गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है प्लॉटिंग विद पाइपलेट। देखिए पाइपलेट का मतलब क्या है, PY स्टैंड्स फॉर पाइथन, प्लॉट मीनिंग प्लॉट करना, खींचना, ड्रॉ करना। क्लियर? यानी पाइथन के अंदर आप किस प्रकार से प्लॉट करोगे। सबसे फर्स्ट आता है व्हाट इज डाटा विजुअलाइजेशन। देखिए नाम से पता लग रहा है डाटा विजुअलाइज होना, डाटा का विजुअली दिखाई देना, आप डाटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इसके अंदर डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ फिर भी पढ़ लेते हैं। मॉडर्न एज हैज बिकम वेरी फास्ट एंड कम्पिटिटिव विद द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा है, जो मॉडर्न एज है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और कम्पिटिटिव हो गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि हर एक फील्ड के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। द रीच ऑफ ऑल बिजनेस एंड फैसिलिटीज हैव गॉन ग्लोबल बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर सभी बिजनेस और फैसिलिटीज़ क्या हो गए, हमारे ग्लोबल हो गए हैं, यानी संसार के अंदर सब जगह फैल गए हैं। दिस हैज़ मेड थिंग्स ईजियर एंड कम्पिटिटिव। इसने चीज़ों को आसान और कम्पिटिटिव बना दिया है। बट एट द सेम टाइम डाटा हैव इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड। लेकिन जो हमारा डाटा है वो इंक्रीज हो गया और मल्टीफोल्ड हो गया है, यानी बहुत जगह पर, ठीक है। मल्टीफोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टी बहुत सारी, फोल्ड हो जाना, इकट्ठा कर देना, यानी बहुत जगह पर क्या इकट्ठा हो गया है। इनफैक्ट डाटा हैव ग्रोन, इस प्रकार से इसकी वजह से हमारा डाटा बढ़ रहा है। सो बिग दैट ए स्पेसिफिक टर्म हैज़ बीन कॉइन्ड बिग डाटा, जिसकी वजह से हमारा जो स्पेसिफिक टर्म है वो निकल के आई है, जिसका नाम है बिग डाटा, यानी बड़ा डाटा। एज यू ऑल द अवेयर दैट द रोल ऑफ डाटा इज टू एम्पावर डिसीजन मेकर्स टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ट्रेंड्स एंड स्टैटिकल नंबर्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डाटा। यानी डाटा की वजह से ही डिसीजन मेकर डिसीजन लेता है कि आगे उसको क्या करना है, ठीक है, फैक्ट्स के आधार पर, ट्रेंड्स के आधार पर, स्टैटिकल नंबर्स के आधार पर। But since data is so huge these days that the decision makers must be able to sift through the unnecessary, unwanted data and get the right information presented in compact and apt way so that they can make the best decision। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो डिसीजन मेकर है उसको अननेसेसरी और अनवांटेड डाटा को भी रीड करना पड़ता है, जो कि उसके लिए ज़रूरी नहीं होता, ताकि बेस्ट डिसीजन लिया जा सके। फॉर दिस पर्पज डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैव गेन पॉपुलरिटी। इसकी वजह से ही डाटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक जो है पॉपुलर हुई है। वह कंफ्यूज्ड क्यों कंफ्यूज्ड हो भाई, अभी बताते हैं किस वजह से है। डाटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं बच्चों, जो डाटा विजुअलाइजेशन है उसका मतलब क्या है, डाटा को रेफर करना, यानी ग्राफ के आधार पर आपने ग्राफ बना के दिखा दिया भाई, चार्ट बना के दिखा दिया, ठीक है, मैप बना दिया, कितने मैप में ये डाटा आपका। डाटा विजुअलाइजेशन इज इमेंसली यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डाटा विजुअलाइजेशन अनवेल्स पैटर्न, ट्रेंड्स, आउटलायर्स, correlation etc in the data and thereby help decision makers understand the meaning of data to drive business decision। ठीक है बच्चों, यानी जो डाटा विजुअलाइजेशन है क्या क्या अनवेल करता है, पैटर्न होता है, ट्रेंड होता है, आउटलायर्स होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से बनेगा, कोरिलेशंस, क्या रिलेशन है उनके बीच में, ठीक है, सब कुछ उसके अंदर होता है और जो डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है ताकि वो डिसीजन ले सके। ठीक है बच्चों, देखिए फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, ए कंपनी हैज़ टू डिसाइड अबाउट विच एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन शुड इट इन्वेस्ट इन टू प्रोमोट इट्स न्यू प्रोडक्ट। यानी एग्जाम्पल लिया है, कंपनी डिसाइड करती है कि उसको अपने न्यू प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कौन सी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। डाटा विजुअलाइजेशन इज हेयर टू हेल्प। डाटा विजुअलाइजेशन उसमें उसकी मदद करती है। जस्ट पुल आउट डाटा ऑफ कंपनीज प्रीवियस कैंपेन्स, जो उसने प्रीवियस में कैंपेन्स किए थे उनका डाटा कंपनी निकालती है। एंड प्लॉट ए बार चार्ट कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड बिंगो द राइट डिसीजन इज राइट इन फ्रंट। यानी जितने भी उन्होंने लास्ट में कैंपेन किए थे उनके चार्ट को निकालती है
और देखती है कि कौन से ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड की थी, उसी के आधार पर वो डिसीजन लेती है। दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू गेट आउट स्टार्टेड विद डाटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन्स यूजफुल मॉड्यूल पाइपलेट वेयर you shall learn to represent data visually in various forms such as line, bar and pie chart etc. So let's get started using pipelet of matplotlib library। matplotlib क्या बच्चों आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि मैटप्लॉट लाइब्रेरी, प्लॉट मीन प्लॉट करना, लाइब्रेरी है, पाइपलेट मैंने बताया था पाइथन प्लॉट। For data visualization in Python, the matplot library's pyplot interface is used, यानी इसका इंटरफेस यूज किया जाता है हमारा। The matplotlib is a Python library that provides many interface and functionalities for 2D graphics similar to MATLAB। MATLAB के बारे में हमने पिछले उसमें पढ़ा था। In various forms, in short, you can call matplotlib as a high quality plotting library of Python, यानी पाइथन की हाई क्वालिटी जिसके द्वारा हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी आपकी। इट प्रोवाइड्स बोथ ए वेरी क्विक टू विजुअलाइज डाटा फ्रॉम पाइथन एंड पब्लिकेशन क्वालिटी फिगर्स इन मैनी फॉर्मेट्स, जो कि आपको प्रोवाइड करती है डाटा को विजुअलाइज कराने में। द मैटप्लॉट लाइब्रेरी ऑफर्स मैनी डिफरेंट नेम कलेक्शन ऑफ मेथड्स, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पाइपलॉट इज वन सच इंटरफेस, जो पाइपलॉट है आपका इसी प्रकार का एक इंटरफेस है। पाइपलेट इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स विद इन मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर आपका एक मेथड का कलेक्शन है विच अलाउज यूजर टू कंस्ट्रक्ट 2D प्लॉट्स, जिसकी सहायता से हम 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल प्लॉट कर सकते हैं एंड इंटरेक्टिवली बना सकते हैं। पाइपलॉट एसेंशियली रिप्रोड्यूस प्लॉटिंग फंक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ मैटलैब, और मैटलैब की तरह वो बिहेव करता है। इंस्टॉलिंग एंड इंपोर्टिंग मैटप्लॉटलिब, किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे और उसको इंपोर्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए एनाकोंडा जो नेविगेटर होता है आपका पाइथन का, उसके अंदर पहले से ही इनबिल्ट होता है आपका, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इस प्रकार से अगर नहीं है तो किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे। You shall learn to plot data using pyplot, but before that make sure the matplot library is installed on your computer। क्या बोल रहा है कि पाइपलॉट को यूज करने से पहले आपको चेक करना है कि उसकी जो डायरेक्टरी है, ठीक है, जो फंक्शंस है, लाइब्रेरी है, उसके अंदर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन यूजिंग एनाकोंडा, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है, एनाकोंडा को यूज कर रहे हो, देन मैटप्लॉट लाइब्रेरी इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन यूर कंप्यूटर। मैंने भी बताया था एनाकोंडा के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड होता है। यू कैन चेक इट यूर सेल्फ बाई स्टार्टिंग एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा नेविगेटर को स्टार्ट करो। फ्रॉम नेविगेटर विंडो लेफ्ट साइड में आपको नेविगेटर दिखाई देगा, उसके अंदर आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, क्लिक एनवायरनमेंट एंड देन स्क्रॉल डाउन इन द अल्फाबेटिकली सॉर्टेड लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड पैकेज ऑन यूर कंप्यूटर। यू विल फाइंड मैटप्लॉट लाइब्रेरी हेयर, आपको वहाँ पर मैटप्लॉट लाइब्रेरी मिल जाएगी। देखिए इसने दिखा भी रखा फिगर। एनाकोंडा नेविगेटर आपने यहाँ पर ओपन किया, ये एनवायरनमेंट में गए आप, इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी है बच्चों यहाँ पर, ये देखिए आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको 3rd नंबर पे ये मिली हुई है। इसका जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, आपको 4th या 5th में मिल सकती है, ठीक है, यानी ये आपकी सारी लाइब्रेरी इसके अंदर से पहले से ही इंस्टॉल्ड है। क्लियर बच्चों। देखिए नेक्स्ट, इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन यूजिंग स्टैंडर्ड ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप पाइथन का स्टैंडर्ड ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं तब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू मे नीड टू इंस्टॉल मैटप्लॉट लाइब्रेरी सेपरेटली एज एक्सप्लेन्ड हेयर, तब आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। कैसे? फर्स्ट यू विल नीड टू डाउनलोड व्हील पैकेज ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी एज पर पाइथन्स वर्जन इंस्टॉल्ड एंड द प्लेटफॉर्म मैक और विंडो और लाइनेक्स ऑन विच इट इज इंस्टॉल्ड। ठीक है बच्चों, आपको व्हील पैकेजेस का डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, लिंक दे रखा है इसने https://python.org project/ करके मैटप्लॉट लाइब्रेरी /हैश फाइल। हैश फाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, जितनी इसके अंदर फाइल्स इंक्लूड होंगी वो सभी डाउनलोड हो जाएंगी। हैश का मतलब होता है कंप्लीट के लिए। एंड डाउनलोड रिक्वायर्ड व्हील पैकेज एज पर यूर प्लेटफॉर्म, और अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग विंडोज़ है, मैक है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, उबंटू है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे।
नेक्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल इट बाई गिविंग फॉलोइंग कमांड्स ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, ठीक है, उसके अंदर लिखना है पाइथन, फिर स्पेस देके -m pip इंस्टॉल -u pip और फिर एंटर प्रेस करने के बाद पाइथन m pip इंस्टॉल -u matplotlib। देखिए जो ऊपर स्टार लगा रखा था, मैटलैब क्या है, इज ए हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज फॉर टेक्निकल कंप्यूटिंग। टेक्निकल यानी कंप्यूट करने के लिए रिजल्ट को मैटलैब का यूज किया जाता है हमेशा। इट इंटीग्रेट्स कंप्यूटेशन, विजुअलाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग इन एन ईजी टू यूज एनवायरमेंट वेयर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आर एक्सप्रेस्ड इन फैमिलियर मैथमेटिकली नोटेशंस। ठीक है, मैटलैब आपकी लाइब्रेरी है, मैंने पहले भी बताया था, जिसका यूज़ आप कंप्यूट करने के लिए, रिजल्ट को कंप्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इजी टू यूज़ होती है। ठीक है, फैमिलियर मैथमेटिकली नोटेशंस के अंदर आपकी प्रॉब्लम सारी सोल्व की होती है। देखिए ये मैंने बताया था किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपोर्टिंग पाइपलेट, किस प्रकार से आप इसको इंपोर्ट करोगे। इन ऑर्डर टू यूज पाइपलेट ऑन योर कंप्यूटर फॉर डाटा विजुअलाइजेशन यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट इन योर पाइथन एनवायरमेंट बाई इश्यूइंग वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। किस प्रकार से करोगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलेट। ठीक है बच्चों, पाइथन प्लॉट करना है। नेक्स्ट है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलेट एज PL। PL का मतलब क्या बच्चों, आपको फिर पाइपलेट को यूज करना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली शॉर्ट में आप उसको PL लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ऊपर वाली हर बार लिखो या फिर एज PL करके PL लिखो केवल। देखो इसने बता रखा है विद दिस यू कैन रेफर टू एवरी कमांड ऑफ पाइपलेट एज PL डॉट कमांड। ठीक है, एज यू हैव गिवन एन एलाइज नेम टू मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलेट एज PL। आपको ये कंप्लीट लिखने की बजाय, ठीक है बच्चों, देखिए इसको कंप्लीट को हर बार लिखने की बजाय केवल आपको फिर PL लिखना पड़ेगा। क्लियर। विद द फर्स्ट कमांड अबाउ यू विल नीड टू इश्यू एवरी पाइपलेट कमांड एज पर फॉलोइंग सिंटेक्स। देखो इसने यही बताया है कि अगर आप केवल ऊपर वाली लाइन लिखोगे तो आपको हर बार यही लिखना पड़ेगा। बट विद द सेकेंड कमांड अबाउ यू हैव प्रोवाइडेड PL एज द शॉर्ट हैंड फॉर मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलेट एंड दस नाउ यू कैन इन्वोक पाइपलेट्स मेथड एज दिस PL डॉट प्लॉट XY। केवल आपको PL लिखना है डॉट प्लॉट करके, आपके जो XY के जो भी आपने वैल्यूज दी होंगी उसके द्वारा आपका प्लॉट हो जाएगा। वर्किंग विद पाइपलेट मेथड्स, इसके मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है, वो सारे पढ़ेंगे हम। द पाइपलेट इंटरफेस प्रोवाइड्स मैनी मेथड्स फॉर 2D प्लॉटिंग ऑफ डाटा। पहले भी पढ़ा था कि 2D के अंदर डाटा प्लॉट होता है। द मैटप्लॉट लाइब्रेरीज पाइपलेट इंटरफेस लेट्स वन प्लॉट डाटा इन मल्टीपल वेज। ठीक है, कौन कौन सी है, लाइन चार्ट, बाई चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट एक्सेट्रा। लेट अस टॉक अबाउट हाउ यू कैन प्लॉट सीक्वेंस और एरे ऑफ यूजिंग डाटा यूजिंग पाइपलेट मेथड्स। यू कैन इजिली प्लॉट द डाटा अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ numpy array यानी ND array और डाटा फ्रेम्स एक्सेट्रा। Have a look at below examples where we are plotting a simple chart using an ND array। ND array के द्वारा इसने दिखा रखा बच्चों। Although देखिए बच्चों, although you shall learn about all components of plotting in the coming section, yet following code lines makes you appropriate the use of numpy array and functions। Don't worry if things are not clear right now, they will be soon। क्या बोल रहा है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट वो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए इंपोर्ट numpy एज NP करते हम, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलेट एज PL। अब PL का यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू NP डॉट लाइन स्पेस 1,5,6। इसका मतलब क्या बच्चों, जनरेट एन एरे इन रेंज ऑफ 1 to 5 हैविंग 6 एलिमेंट, जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे और रेंज उसकी 1 से लेकर 5 तक होगी लाइन स्पेस के अंदर। y की वैल्यू क्या है, NP डॉट log ऑफ x। x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, 6 वैल्यूज थी, उनकी log की वैल्यू निकाल लेगा। ठीक है, फिर प्लॉट करेंगे PL डॉट प्लॉट x, y। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी और log की जो y की वैल्यू आई है उसकी वैल्यू को लेकर के हमने ये जो लाइन स्पेस है वो ड्रॉ किया। इस प्रकार से ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, रन टाइम में ये आपको आउटपुट ऑटोमेटिकली शो करेगा। नेक्स्ट है बच्चों, कौन कौन से हमें इसके अंदर मेथड्स करने हैं प्लॉटिंग के। बेसिक्स ऑफ सिंपल प्लॉटिंग। डाटा विजुअलाइजेशंस एसेंशियली मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कंपाइल्ड डाटा। Thus, graphs and charts are very effective tools for data visualizations. You can create many different types of graphs and charts using Pipelette. Some commonly used chart types are line chart.
लाइन में क्या करना है बच्चों, आपको लाइंस को ड्रॉ करना है, इसके लिए आप प्लॉट फंक्शंस का यूज करते हैं। देखिए, ए लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ इज ए टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज ए सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर, यानी मार्कर मिलेंगे आपको डॉट डॉट के कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन, जिसके द्वारा आप कनेक्ट करते हो। विद बाय प्लॉट ए लाइन चार्ट इज क्रिएटेड यूजिंग प्लॉट फंक्शन, जैसे हमने ऊपर किया था, प्लॉट फंक्शन के द्वारा लाइन चार्ट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों बार चार्ट। ए बार चार्ट और बार ग्राफ इज ए चार्ट और ग्राफ दैट रिप्रेजेंट कैटेगरिकल डाटा, यानी जिसके अंदर आपको कैटेगरी वाइज डाटा दिखाई देगा। विद रेक्टेंगुलर बार्स, बार चार्ट आपने मैथ के अंदर बनाया भी होगा, जिसके अंदर रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं। विद हाइट्स और लेंथ्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज, जिसकी हाइट और लेंथ वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। दैट दे रिप्रेजेंट द बार्स कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इसको हम हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली दोनों तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। विद पाई प्लॉट ए बार चार्ट इज क्रिएटेड यूजिंग बार एंड बार एच फंक्शन। बार लिखोगे तो आपका डायरेक्टली वर्टिकली रिप्रेजेंट होगा, ड्रॉ होगा। बार एच कर दिया तो आपका हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगा बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट है स्कैटर प्लॉटर। स्कैटर प्लॉट ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे। पाई चार्ट भी डिलीट हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों हिस्टोग्राम प्लॉट, ठीक है। ये हिस्टोग्राम इज ए टाइप ऑफ ग्राफ, आपका ग्राफ की तरह है, दैट प्रोवाइड्स ए विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स दैट लाई विद इन ए रेंज ऑफ वैल्यूज, जो कि आपकी जो रेंज दे रखी है वैल्यूज की, इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है। विद पाई प्लॉट ए हिस्टोग्राम इज क्रिएटेड यूजिंग हिस्ट फंक्शन, हिस्ट फंक्शन के द्वारा इसको हम प्लॉट करते हैं। बॉक्स प्लॉट चार्ट ये भी आपका डिलीट हो गया है। सिंस स्कैटर प्लॉट्स एंड लाइन चार्ट्स हैव सिमिलरिटीज, क्या बोल रहा है, स्कैटर चार्ट आपके स्कैटर प्लॉट्स और चार्ट्स आपके उसमें है नहीं, एंड लाइन चार्ट हैव सिमिलरिटीज, दोनों सिमिलर है बिल्कुल। वी शैल आल्सो कवर लाइन चार्ट विद स्कैटर प्लॉट्स एज बोथ कैन बी प्लॉटेड यूजिंग सिमिलर फंक्शनलिटी, यानी सिमिलर फंक्शनलिटी के द्वारा इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बोल रहा है कि इसने एक ही टॉपिक के अंदर इन दोनों को कवर किया है। ओनली लाइन स्टाइल इज डिफरेंट, केवल लाइन स्टाइल का जो है वो डिफरेंस है। सम कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स आर शोन, फिगर दिखा रखी है बच्चों, ये लाइन चार्ट आपका, ये आपका राइट में बार चार्ट है, इसी प्रकार से आप बार चार्ट वो करते हैं। ये क्या है, स्कैटर प्लॉट, 2 डायमेंशनल डाटा है, ठीक है, डॉट का यूज करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट आपका पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट भी आपका डिलीट है, इसलिए इसको भी हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।